हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 7th का एसएसटी का जो है ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है। ये उसका दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहली वीडियो में हमने इसके इंटीरियर पार्ट को बता दिया था अर्थ का, जिसमें अर्थ की जो लेयर है क्रस्ट के बारे में हमने बता दिया, मेंटल के बारे में, कोर के बारे में, यहाँ पिछले वीडियो में बता चुके थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजफुलनेस ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की डिफरेंट लेयर है, अलग अलग जो लेयर है, क्रस्ट है, मेंटल, कोर, इसका यूज क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता ये है कि जितने भी सारे कॉन्टिनेंट है, आइसलैंड है, फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, ये सब क्या करते हैं, इसी लेयर क्रस्ट के ऊपर, यानी क्रस्ट के ऊपर क्या है। क्लियर है। अगर क्रस्ट नहीं होता, अर्थ का ऊपर का जो लेयर नहीं होती, तो आपके कॉन्टिनेंट नहीं होते, ओशंस नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है, सबसे इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब सिस्मिक वेव आती है, जब अर्थ के अंदर से जब वेव निकलती है, तो यह जो वेव है इन्हीं लेयर से, ठीक है, इन्हीं लेयर से ऊपर निकलती है, बाहर आती है। तो उस वेव के थ्रू अर्थ का जो इंटीरियर पोर्शन, अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ है, उसके इंटीरियर पार्ट को पढ़ने में, उसके बारे में अध्ययन करने में हमको मदद मिलती है इन लेयर के थ्रू। ठीक है। दूसरा कि यह जो है जब वेव निकलती है, तो इसके अंदर जो मैग्मा होता है, अर्थ के अंदर का जो मैग्मा होता है, जब इस लेयर के थ्रू बाहर आता है, ऊपर आता है, तो डिफरेंट टाइप के रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। तो यह सारी चीज़, और इसी लेयर में क्या आपका मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, अर्थ के लेयर में मिलते हैं। ठीक है। रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, अर्थ के लेयर से बनता है। क्लियर है। और अर्थ के इंटीरियर स्टडी में सहायक कौन है, यह आपका लेयर है। क्लियर है। जितने भी सारे कॉन्टिनेंट हैं, लैंड है, ओशन, कहाँ पर है, इस अर्थ के लेयर के ऊपर है। तो इसलिए अर्थ का जो लेयर है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स क्या है, अर्थ का जो अर्थ की क्रस्ट है, ऊपर की जो क्रस्ट है, टॉप लेयर है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। इस टॉप लेयर को हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। और इस लिथोस्फीयर का जो फॉर्मेशन है, ये लिथोस्फीयर बना कैसे है। लिथोस्फीयर जो है, ऊपर की जो क्रस्ट है, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन क्या है, रॉक से निर्माण हुआ है, ये रॉक से बना है। और रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। मिनरल से आपका रॉक बना हुआ है। ठीक है। तो इस रॉक में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, सब्सटेंस पाए जाते हैं। अब इस रॉक को समझने के लिए, इस मिनरल को समझने के लिए पहले हमको रॉक के बारे में जानना पड़ेगा। रॉक क्या चीज़ है, रॉक क्या है, एक तरह का मिनरल मैटर है। एक मिनरल मैटर है जो बहुत मास मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। वो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर बनता है, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर बनता है, जिसको हम रॉक बोलते हैं। ठीक है। ये रॉक, तो रॉक का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मिनरल्स होता है। तो मिनरल्स होता है। इसके बाद रॉक भी डिफरेंट टाइप की होती है, रॉक का फॉर्मेशन भी अलग अलग होता है। तो दुनिया में 3 तरह की रॉक्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं। हर रॉक जो है अपने टेक्सचर में, कलर में, साइज में, कंपोजिशन में, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, इसमें जो रॉक होती हैं एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती हैं, और सबका साइज अलग होता है, कलर अलग होता है, कंपोजिशन अलग होता है, यह डिफरेंट होता है। क्लियर है। तो जिसमें एक रॉक आपका आता है इग्नियस रॉक। ठीक है। इग्नियस रॉक जो है, इग्नियस वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो इग्निस वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है फायर। ठीक है। यह बनता कैसे है, जब अर्थ के अंदर का मेल्टेंट जो लावा होता है, जब वो बाहर निकलता है, मेल्टेंट मैग्मा जब वो बाहर निकलता है, ठीक है, जब वो सॉलिडिफिकेशन होता है, जब वो ठंडा होता है, तो इससे आपका इग्नियस रॉक बनता है। क्लियर है। इग्नियस रॉक। अब यहाँ पे मैग्मा क्या होता है, अर्थ के अंदर का जो लिक्विड मटेरियल होता है, उसको हम मैग्मा बोलते हैं। जब तक वो अर्थ के अंदर है, वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम मैग्मा बोलते हैं।
जब वह बाहर आता है, कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस, जब वो अर्थ के सरफेस पर आता है तो वही मैग्मा जो है लावा के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी सारी राख होती हैं उस राख में जो इग्नियस राख है वो प्राइमरी राख है, प्राइमरी राख एंसेस्टर राख है, क्योंकि अगर इग्नियस राख का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसके बाद जो सेडिमेंट्री राख है, मेटामॉर्फिक राख है, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। अर्थ का जितना भी परसेंटेज है 85% जो है अर्थ की जो एरिया है वह इग्नियस राख से बनी हुई है। क्लियर है। अब इग्नियस राख को भी दो भाग में डिवाइड करते हैं। जो इग्नियस राख है क्या है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, यानी जो मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पर आ जाता है वोल्केनो के थ्रू, जब अंदर का मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो जिस राख का फॉर्मेशन होता है उसको हम एक्सट्रूसिव राख बोलते हैं। जब वही मैग्मा अर्थ के अंदर ही सॉलिड हो जाता है, उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, वह अंदर ही जमा हो जाता है तो उसको इंट्रूसिव राख कहते हैं। इंट्रूसिव राख का मतलब है अर्थ के अंदर, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही वो क्या करता है, जमा हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, डिपॉजिट होता है, तो उसको हम इंट्रूसिव राख बोलते हैं। और एक्सट्रूसिव क्या होता है, जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसको हम एक्सट्रूसिव राख बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद सेडिमेंट्री राख समझ लीजिए। सेडिमेंट्री भी लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिस लैटिन वर्ड जो है सेडिमेंटम है, जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन। सेटल डाउन यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जब जमती है तो उसको हम, तो जिस राख का फॉर्मेशन होता है वह सेडिमेंट्री राख बोलते हैं। सेडिमेंट्री राख का फॉर्मेशन क्या, उसमें कुछ फैक्टर होते हैं जो फिजिकल फैक्टर होते हैं। वेदरिंग एक फैक्टर होता है, रनिंग वाटर फैक्टर होता है, वाइंडिंग। इसके थ्रू जब क्या कहते हैं आपका इग्नियस राख जब टूटती है, जब एक लेयर उसके जब पार्टिकल्स कहीं और जाकर सेडिमेंट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो काफ़ी लंबे समय के बाद एक बहुत बड़ा ढेर बन जाता है, तो उस राख को हम सेडिमेंट्री राख्स बोलते हैं। क्लियर है। सेडिमेंट्री राख में फॉसिल्स अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं पाया जाता। फॉसिल्स क्या होता है ये समझ लीजिए। फॉसिल्स क्या होता है, जो भी डेड प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या क्या होते हैं जो रोटेन फॉर्म में होते हैं, एक लेयर के ऊपर क्या होते हैं उसी पे क्या जमा होते हैं, उसके अवशेष मिलते हैं, यह आपका है सेडिमेंट्री राख। एक लास्ट राख और बचा है मेटामॉर्फिक राख जो है। मेटामॉर्फिक जो है ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस से बना है, जिसकी मीनिंग होती है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी जिसके रूप को बदलना, ठीक है, जिसका रूप परिवर्तित होना, यह मेटामॉर्फिक राख है। मेटामॉर्फिक राख का फॉर्मेशन क्या होता है, इसके थ्रू प्रेशर और हीट के कारण जब एक राख दूसरे राख में बदल जाती है, जब किसी राख का जो शेप है प्रेशर के कारण या हीट के कारण जब चेंज हो जाता है, तो जिस राख का फॉर्मेशन होता है उसको हम मेटामॉर्फिक राख बोलते हैं। मेटामॉर्फिक राख के फॉर्मेशन में इग्नियस राख जो है, सेडिमेंट्री राख जो है वो चेंज हो जाती है। क्लियर है। इग्नियस राख चेंज, सेडिमेंट्री चेंज होती है तो मेटामॉर्फिक राख ऐसे बन जाता है। और इस राख के फॉर्मेशन में काफ़ी लंबा समय लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत कम समय में राख का फॉर्मेशन होता है, काफ़ी लंबा समय भी लगता है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी काफ़ी लंबा समय लगता है तब राख का फॉर्मेशन होता है। यह हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके राख के यूज़ बताएंगे, यूजफुल क्या है, इसका यूज़ क्या है, राख के लिए राख का यूज़ क्या है। हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ब्रिज, ये सब कहाँ पर इसके मटेरियल कहाँ मिलते हैं, राख से मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो केमिकल्स होते हैं, फास्फोरस है, पोटास है, ठीक है, ये क्या है, ये जितने भी सारे केमिकल्स हैं इसके सोर्स क्या है, रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, इसलिए रॉक का फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रॉक साइकिल बताएंगे, रॉक साइकिल। ठीक है। तो जो भी आपको दिक्कत होगी तो उसमें कमेंट कीजिएगा, उसको बताएंगे, और थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए, बुक ले लीजिए आप लोग। ये रहा आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। ठीक है। थैंक्स।